अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ZTBL के पेपर की, जो कि आज कंडक्ट हुए हैं। ये ज़राई तरक्याती बैंक का पेपर था, तो इसमें आने वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं सीक्वेंस वाइज और सॉल्व क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें था कि विच इज़ द रॉकी आउटर पार्ट ऑफ अर्थ which is made up of the brittle crust and the top part of the upper mantle। तो इसका आंसर था लिथोस्फीयर। अगर दो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रोन अ सिंगल क्रॉप ऑन द सेम लैंड रिपीटेडली नॉन एज। सिंगल क्रॉप, एक ही ज़मीन पर अगर एक ही फसल को बार बार काश्त किया जाए तो उसको हम सिंगल क्रॉप कहते हैं। और इसके अलावा था कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितने परसेंट है, कितनी जॉब्स प्रोड्यूस होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो है 39%। इसके अलावा क्वेश्चन था पाकिस्तान होस्ट विच ऑर्गेनाइजेशन 1974। आपको पता होना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कंडक्ट किया था और पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था 1974 में। और OIC का ये इजलास हुआ था फ़ेब में, और इसी इजलास में पाकिस्तान ने इसको बांग्लादेश को एक्सेप्ट भी किया था एज अ सेपरेट कंट्री। और इसमें था कि RIO स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड फॉर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। इसमें अदर ऑप्शन भी थे लाइक वाटर एंड एयर, तो इसका जो सुइटेबल आंसर है वो है सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड इन विच ईयर। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 में और ये एंड हुई थी 1918 में। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड 1939 से 1945 तक हुए थे, लेकिन इसमें वर्ल्ड वार 1 पूछा हुआ था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। अगर बात आ जाए कि मेजरमेंट अगर आपने करनी है वाटर की तो वो होता है हाइड्रोमीटर, लेकिन ह्यूमिडिटी की बात हो तो हमेशा हाइग्रोमीटर आएगा। फर्स्ट नोबल प्राइज़ वाज अवार्डेड इन विच ईयर। तो जब नोबल प्राइज़ अवार्ड किया जाता है तो इसका भी सीक्वेंस से देखा जाए तो जब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1901 में, और जब स्टार्ट हुआ था तो इसकी कैटेगरी थी 5। तो फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटाइटल्ड रसूलुल्लाह वाज रिटन बाय इब्न इसहाक। अगर इसके बाद देखा जाए तो इनके बाद इब्न अल हैशम ने लिखी थी और वो भी फेमस है। तो अगर पहले की बात की जाए तो वो इब्न इसहाक हैं। विच प्रॉफिट ये PHIT वाला आपने लिखना है प्रॉफिट। विच प्रॉफिट इन्वेंटेड सोप, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर है। स्टील मिल एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, ये 1973 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये कराची में है और ये रूस ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था। वैन पाकिस्तान ज्वाइंट UNO, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। अगर बात आ जाए कि पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया था तो वो है 25 सितंबर 1979। तो आपने इस कंसेप्ट को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट। तो ये पहले हैं सुल्तान बिन सलमान अल सऊद, इनका ताल्लुक़ सऊदी अरेबिया से है। लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वहाँ पर लेंथ दी हुई थी 5500 एंड 4000, 7600, 6400, तो ये सारी गलत थी। इसकी अगर ओरिजिनल देखी जाए लेंथ तो ये है 21,196 किलोमीटर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये एक आसान क्वेश्चन था, 78% राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर 21%। इंडिपेंडेंट डे ऑफ अफ़गानिस्तान, तो 1919 इनका इंडिपेंडेंट डे है। जो अमानुल्लाह साहब हैं इनके फाउंडिंग फादर हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो आया था कि बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान का कब विज़िट किया था, तो सन 2000 में उन्होंने विज़िट किया था पाकिस्तान का। इसके अलावा है कि हाउ मैनी क्रॉप्स सीज़न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वैसे तो कहते हैं कि 4 सीज़न है, लेकिन जो मेन क्रॉप के सीज़न है वो 2 हैं, जिनमें एक रबी है और ख़रीफ़ है। ख़रीफ़ की एग्जांपल दें तो हमारे पास राइस हैं, चावल हैं, और रबी की मिसाल दें तो हमारे पास है गंदम। वैन कॉमरेड न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने पब्लिश किया था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था।
जो दिल्ली से जारी हुआ था, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो है 14 जनवरी 1911। अगर अल हिलाल कहा जाए तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने जारी किया था और 1912 में किया था। और कलकत्ता कहा जाए, ज़िम्मेदार कहा जाए, तो वो आपने याद रखने हैं किसने पब्लिश किया था और किस डेट को किया था। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम वाज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज द सिस्टर ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, फोटोमीटर किस लिए यूज़ होता है? ये होता है मेजरिंग दी लाइट इंटेंसिटी। और इसके अलावा लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया कज़ाकिस्तान। इसके अलावा बात करें तो ग्लोबल जीन बैंक ऑफ पोटैटो इज़ लोकेटेड पेरू। पेरू एक मुल्क है और इसका कैपिटल देखा जाए तो वो भी पेरू है, और ये साउथ अमेरिका में है। विच वन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ये जो हमें बाहर से डॉलर भेजते हैं पाकिस्तानी, जो उधर से कमाते हैं और पाकिस्तान को भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। वैसे इसमें जो ऑप्शन थे उसमें टेक्सटाइल भी था, एग्रीकल्चर भी था। रेमिटेंस आते हैं पाकिस्तान को कोई 32 अरब डॉलर, और जो टेक्सटाइल है वो है हमारे पास 21 अरब डॉलर। तो रेमिटेंस इसका ठीक आंसर था। दी सेंस ऑफ रेयरिंग हनी बी फॉर हनी, तो इस स्टडी को हम कहते हैं एपीकल्चर। अगर सिल्क वर्क की बात आ जाए तो हम उसको कहेंगे सेरिकल्चर। ग्लोबल जीन पूल राइस इज मेंटेन्ड एट फिलिपाइन, इसका राइट आंसर है। नारकोटिक क्रॉप्स मेनली ग्रोन इन पाकिस्तान इज़, तो पाकिस्तान में जो ग्रोन होती है वो है टोबैको। टोबैको इसको बोलते हैं हम। व्हाट विच वाज द फर्स्ट एयर फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स है। प्रोटीन कंटेंट इज इन बार्ली इज़ हायर दैन मेज़ में ज़्यादा होते हैं बार्ली से। और इसके बाद है कि अगर एक ट्रैक्टर 2 एकड़ को अगर हल चलाते हैं हम 4 घंटे में, तो 8 घंटे में कितना होगा? तो 4 एकड़ को हम कवर करेंगे। दी फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, तो फार्मूला इसका है जी कंपनी रेवेन्यू माइनस इट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ़ अ फार्मर नीड टू वाटर हिज क्रॉप्स एवरी 3 days, हाउ मैनी टाइम डज ही नीड टू वाटर दैम इन अ मंथ। तो अगर एक क्रॉप को 3 दिन पानी देता है, इफ़ अ फार्मर नीड टू वाटर हिज क्रॉप एवरी 3 days, तो हाउ मैनी टाइम्स डज ही नीड टू वाटर दैम इन अ मंथ। तो मंथ में जी वो 10 बार देगा। अगर 3 दिन में 1 बार देता है तो महीने में 10 टाइम वाटर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो खुद के अलावा किसी चीज़ पे डिवाइड नहीं होता। जिसमें इसमें आंसर था 4, 6 और 9। 4 2 पे डिवाइड होता है, 9 3 पे होता है, और 4 2 पे होता है। इसी तरह 2 वाहिद नंबर है जो सिर्फ खुद पे डिवाइड हो सकता है, इसी वजह से हम इसको प्राइम नंबर कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था मैथ का कि ऑन अमाउंट ऑफ 15,000 द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% फॉर 3 year इज। तो अगर 15,000 अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट है सिंपल, तो 8% 1 साल का तो आएगा उसमें 1200, तो 3 साल का आएगा 3600। अगर एक किसान है और वो लैंड एरिया है 2/5 लैंड एरिया पे के ऊपर गंदम काश्त करता है और बाकी एरिया पे राइस, तो आगे कहता है कि अगर 15 एकड़ टोटल लैंड हो तो इसमें राइस कितने एकड़ पर फैली होगी। तो इसमें हमें देखें कि 2/5 वीट है, अगर हम इसका 3/5 निकालेंगे तो वो 9 एकड़ आ जाएगा। तो 9 एकड़ के ऊपर हमारे पास राइस ग्रो है। अगर मैथ की बात करें तो बहुत ही सिंपल थी। जिस तरह है कि 1 मिनट में हम 3 पेज प्रिंट करते हैं तो 10 में कितने करेंगे, तो 30 प्रिंट करेंगे। तो इस तरह के सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे और आसान पेपर था। और इसी तरह अगर आपको और भी पेपर चाहिए होंगे जो कि हम सॉल्व करके अपलोड करते हैं, PPSC हो, FPSC हो और OTS हो, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आएगी इन्फॉर्मेशनल होगी और आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगी और आपकी जॉब्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। थैंक यू। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।